हेलो एवरीवन, हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज देख रहे हैं और आज के इस लेक्चर में हम आपके टेक्स्ट बुक में से पेज नंबर 306 पे जो प्रॉब्लम नंबर 8 है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, लेट्स रीड द प्रॉब्लम। सीमा परचेज गुड्स फ्रॉम रोमा ऑन क्रेडिट ऑन 1st August 2019 फॉर 37,000. Seema accepts bill for 2 months drawn by Roma for the same amount on the same day. Roma discounts the bill with the bank for 36,200 on 3rd August 2019. On the due date, the bill is dishonored and noting charges 160 is paid by the bank. Seema pays 19,000 and noting charges in cash immediately. A new bill is drawn by Roma for the balance including interest 650 for 2 months, which is accepted by Seema. The bill is retired 1 month before the due date at a rebate of 300. Give journal entries in the books of Seema and prepare Seema's account in the books of Roma. तो हम पहले ऐसे प्रॉपर फॉर्मेट बना लेंगे, देखिए इस तरह से. All right, and then one by one let us understand from Seema's and Roma's point of view. Seema के बुक में हमें जर्नल एंट्रीज पास करने हैं. All right, हमें बोला गया है Seema purchased goods from Roma. तो Seema के बुक्स में परचेजेस रिकॉर्ड होंगे और रोमा के बुक्स में सेल्स रिकॉर्ड होगा. राइट, कितने का है? 37,000 का. तो इन द बुक्स ऑफ Seema एंट्री विल बी व्हाट? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू रोमा 37,000. डेट इज 1st August 2019. तो यहां पे हम लिख लेते हैं 2019 August 1. परचेजेस अकाउंट डेबिट टू रोमा अकाउंट 37,000. नरेशन बीइंग परचेजेस मेड या गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, व्हाटएवर. ठीक है. सिमिलरली इन द बुक्स ऑफ रोमा क्या आएगा? रोमा के लिए सेल्स है, तो रोमा के बुक्स में एंट्री विल बी सीमाज अकाउंट डेबिट टू सेल्स. तो यहां पे हमें लिखना है सीमा के अकाउंट में डेबिट साइड पे टू सेल्स अकाउंट 37,000. डेट इज 2019 August 1st. ओके, ऑल राइट. आगे क्या बोला है? सीमा एक्सेप्ट्स बिल. सीमा ने बिल एक्सेप्ट किया, मतलब उसके बुक्स में इट इज बिल्स पेबल. शी एक्सेप्ट्स बिल फॉर 2 months ड्रॉन बाय रोमा फॉर द सेम अमाउंट ऑन द सेम डे. सेम डे पे मतलब 1st August को ही एक बिल है जो सीमा ने एक्सेप्ट कर लिया. तो सीमा के बुक्स में एंट्री क्या आ जाएगी? एक ऑब्लिगेशन क्रिएट हो जाएगा. सो रोमा अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल. रोमा अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट 37,000. हमें बोला गया है सेम अमाउंट पे बिल एक्सेप्ट हुआ है. नरेशन बीइंग एक्सेप्टेंस गिवन. ओके, और इन द बुक्स ऑफ रोमा क्या हो जाएगा? रोमा के लिए दिस इज एसेट, बिल रिसीवेबल है, तो रोमा के बुक्स में एंट्री हो जाएगी बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सीमा. तो यहां पे हम जाएंगे एंड हियर वी आर गोइंग टू राइट डाउन बाय बिल रिसीवेबल अकाउंट 37,000 August 1. अंडरस्टूड? ओके, देखिए पर्पसली आई एम गोइंग वेरी वेरी स्लो. दोनों भी बुक्स में हम क्या जर्नल एंट्रीज पास होते हैं, क्या ट्रांजैक्शन हो रहा है, ये हमें क्लियरली समझना है. देन इट बिकम्स वेरी वेरी इजी. ओके, आगे रोमा डिस्काउंट्स द बिल विद बैंक फॉर 36,200 ऑन 3rd August 2019. हमें बिल डिस्काउंट कौन करता है? जिसके पास बिल है, जिसके पास बिल रिसीवेबल है वो जाके बैंक में बिल डिस्काउंट करेगा. तो रोमा बिल लेके गई बैंक में, तो रोमा के बुक्स में क्या एंट्री पास हुई होगी? बिल वो डिस्काउंट किया उसने 36,200 पे. तो रोमा के बुक्स में वर्किंग नोट मैं बना रही हूं, इसके लिए जर्नल एंट्री पास हुई होगी बैंक अकाउंट डेबिट 36,200
बिल रिसीवेबल कितने का था रोमा के बुक्स में? बिल रिसीवेबल है 37,000 का, तो जो डिफरेंस है 800 रुपीज का, दिस इज डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, राइट? ये हम देख रहे हैं रोमा के बुक्स में क्या एंट्री पास हुई होगी, बिकॉज इससे सीमा के अकाउंट में तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, राइट? अभी यहाँ पे रोमा के बुक्स में हमें सिर्फ सीमाज अकाउंट बनाने को बोला है, तो योर सीमाज अकाउंट इज नॉट अफेक्टेड, बट दिस आई हैव रिटन बिकॉज फ्यूचर में जाके हमें ये एंट्री की जरूरत पड़ सकती है। ओके, डिड यू ऑल अंडरस्टैंड ये एंट्री कैसे पास हुई होगी? ओके, आगे, ऑन द ड्यू डेट द बिल इज डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस पेड बाय द बैंक। अभी सबसे पहले तो ड्यू डेट का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। फर्स्ट अगस्त 2019 पे बिल ड्रॉ हुआ था एंड इट वाज ड्रॉन फॉर 2 मंथ्स, तो ये मंथ्स कॉलम में ऐड कर लेंगे 1/10/2019, दिस इज आर नॉमिनल ड्यू डेट। इसमें मुझे 3 ग्रेस डेज ऐड करने हैं, तो 4/10/2019 बिकम्स माय लीगल ड्यू डेट। ड्यू डेट का कैलकुलेशन मैंने बहुत थॉरली एक्सप्लेन किया है, किसी ने अगर नहीं देखा है वो वाला लेक्चर, आई हैव गिवन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, प्लीज गो एंड चेक दैट आउट। अभी 4/10 को क्या हो गया? ये बिल डिसऑनर हो गया। नाउ लेट अस सी व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ सीमा। सीमा के लिए बिल पेएबल था, उसने वो बिल डिसऑनर कर दिया, तो अभी उसे वो बिल पेएबल को डेबिट कर देना पड़ेगा बिकॉज द लायबिलिटी इज नो मोर देयर। तो बिल पेएबल वाज ऑफ 37,000 रुपीज, तो यहाँ पे 4/10 को हमारी एंट्री आएगी बिल पेएबल अकाउंट डेबिट 37,000। ओके, अभी कुछ नोटिंग चार्जेस भी पे हुए हैं, कितने? 160 रुपीज। अभी देखिए डिसऑनर वाले लेक्चर में मैंने आपको क्लियरली बताया था, नोटिंग चार्जेस चाहे जो भी पे करे, एट द एंड वो लाइबिलिटी किसकी हो जाती है? वो हो जाती है ड्रॉई की लाइबिलिटी। जिसके बुक्स में बिल्स पेएबल दिख रहा है, he has to bear that expense at the end। तो यहाँ पे सीमा has to bear these noting charges, तो सीमा के बुक में नोटिंग चार्जेस को भी हमें डेबिट करना है। नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट किसे करेंगे? क्रेडिट करेंगे रोमा को, बिकॉज ये पैसा रोमा को देना पड़ेगा फ्यूचर में, 37,160। अंडरस्टूड? लेट्स राइट द नरेशन। बीइंग बिल डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस पेड। ओके, अभी सिमिलरली इन द बुक्स ऑफ रोमा क्या होगा? अभी यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे जर्नल एंट्री लिखेंगे बुक्स ऑफ रोमा में। रोमा के लिए क्या हो गया? ये जो पैसा है वो किससे वसूल करेगी? अगर बिल डिसऑनर हो गया तो शी हैज टू टेक दैट मनी फ्रॉम सीमा, सो वो सीमा के अकाउंट को डेबिट कर देगी, करेक्ट? एंड क्रेडिट किसे करेगी? क्रेडिट वो बैंक को करने वाली है। देखिए यहाँ पे बैंक को डेबिट किया था ना, तो बैंक को वो क्रेडिट कर देगी टू बैंक अकाउंट, बिकॉज बिल रिसीवेबल तो ऑलरेडी बुक्स में दिख नहीं रहा, तो अभी बीआर को क्रेडिट नहीं करना है, बैंक को क्रेडिट करना है, बिकॉज जो पैसा है वो बैंक अभी हमसे वसूल करने वाली है रोमा से। ओके, अभी रोमा के बुक्स में अमाउंट कितनी आएगी? देखिए 37,000 वाज द बिल्स रिसीवेबल, और बैंक ने नोटिंग चार्जेस पे किए हैं 160 रुपीज के, तो बैंक पूरे 37,160 रुपीज रोमा से वसूल करेगी। तो यहाँ पे हमें 37,160 लिखना है, और रोमा इन टर्न वो पैसा वसूल करेगी सीमा से, तो 37,160, करेक्ट? सो यहाँ पे सीमा अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे टू बैंक अकाउंट 37,160। दिस इज October 4। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर। जब भी कोई भी डाउट आ जाता है बच्चों लेजर में, आप पहले जर्नल एंट्रीज पास कर लो, देन इट बिकम्स इजियर टू पोस्ट। ओके, ऑलराइट। आगे क्या दिया गया है? सीमा पेज 19,000 एंड नोटिंग चार्जेस इन कैश इमीडिएटली। कितना पे किया उसने? 19,000 पे किया, उसके साथ नोटिंग चार्जेस भी पे कर दिया कैश में, तो 19,160।
सीमा के बुक से इतना कैश बाहर गया, तो यहां पे हम क्या एंट्री पास करेंगे? रोमा अकाउंट डेबिट, बिकॉज ये पैसा किसे गया है? रोमा को। 19,160 to cash account 19,160. Narration being part payment made. ओके, एंड इन द बुक्स ऑफ रोमा क्या हो जाएगा? उतना पैसा मिला है सीमा से, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सीमाज अकाउंट। तो यहां पे हम सीमा अकाउंट के क्रेडिट में लिख देंगे बाय कैश अकाउंट 19,160 अक्टूबर 4th। ओके, अच्छा आगे क्या हो गया है अभी देखो। A new bill is drawn by Roma for the balance including interest 650 for 2 months। अभी रोमा ने 650 रुपीज इंटरेस्ट चार्ज किया। ये इंटरेस्ट सीमा के लिए एक्सपेंस है या प्रॉफिट है? सीमा के लिए ये तो लॉस हो जाता है, राइट? ये एक्सपेंस हो जाएगा। सो सीमा के बुक्स में इंटरेस्ट को हमें डेबिट करना होगा, और इंटरेस्ट किसे जाने वाला है? ये रोमा को जाएगा। सो सीमा के बुक्स में एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू रोमा। ₹650। नरेशन बीइंग इंटरेस्ट ड्यू। सिमिलरली इन द बुक्स ऑफ रोमा क्या है? ये इंटरेस्ट इनकम है रोमा के लिए, और रोमा ये इंटरेस्ट किससे वसूल करेगी? सीमा से। तो रोमा के बुक्स में सीमा's अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड इंटरेस्ट विल बी क्रेडिटेड। तो सीमा's अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट 650 रुपीज। ओके, चलो अभी आगे क्या बोला है देखते हैं। न्यू बिल इज ड्रॉन बाय रोमा फॉर द बैलेंस इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। बैलेंस कितना बचा है अभी? लेट्स सी व्हाट इज द बैलेंस रिमेनिंग। देखिए टोटल बिल था 37,000 रुपीज का, करेक्ट? अभी इसमें नोटिंग चार्जेस ऐड हो जाएंगे। नोटिंग चार्जेस वाज 160 रुपीज, तो टोटल हो गया 37,160। अभी इसमें हमें वापस इंटरेस्ट ऐड करना पड़ेगा। इंटरेस्ट वाज हाउ मच? 650 रुपीज, ठीक है? और माइनस क्या होगा? जो कैश मिला 19,160, तो माइनस करेंगे 19,160। दिस इज द कैश रिसीव्ड, करेक्ट? टोटल हमारा जो इनिशियल बिल था उसमें मैंने नोटिंग चार्जेस ऐड किए, माइनस किया कैश रिसीव्ड, और वापस ऐड किया जो भी इंटरेस्ट हमने चार्ज किया है। तो टोटल कितना बच जाता है? देखो 18,650 इज द बैलेंस। अभी इस बैलेंस के लिए नया बिल ड्रॉ होगा। गेटिंग इट? आपको बैलेंस कैसे किया है? जो भी टोटल बिल है उसमें आप इंटरेस्ट ऐड करिए, उसमें नोटिंग चार्जेस ऐड करिए, और जो भी पैसा मिल गया है उसे माइनस कर दो। तो जो बैलेंस है दैट इज द अमाउंट ऑफ द न्यू बिल। ये न्यू बिल ड्रॉ हुआ और सीमा ने एक्सेप्ट किया, तो सीमा के लिए दिस इज बिल्स पेबल। तो हमारे लिए एंट्री क्या आ जाएगी? रोमा अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। सो लेट अस राइट दिस एंट्री। October 4th, Roma account debit 18,650 to bills payable. Narration being new bill accepted. Okay, and in the books of Roma क्या हो गया? It is bill receivable for Roma. So bill receivable account debit to Seema 18,650. So here we will write down by bill receivable account 18,650. ओके, ऑल राइट। अभी आगे क्या है देखो।
The new bill is retired 1 month before the due date at a rebate of 300 rupees. Now let us first calculate what is the due date because ये 1 month before due date बोला गया है. So what is the due date? पहले तो बिल ड्रॉ हुआ था हमारा October 4th पे, नया बिल, right? That is 4/10/2019. The tenure of the bill was 2 months. तो यहाँ पे हम 2 ऐड कर लेंगे. So 4/12/2019. अभी 3 grace days ऐड करो. 7/12/2019 becomes my ड्यू डेट. हमें बोला गया है 1 month बिफोर ड्यू डेट. 1 month बिफोर मतलब 7/11/2019. 7/11 को क्या हो गया? ये बिल हमने जल्दी से पे कर दिया जिसके बदले में हमें 300 रुपीज का रिबेट मिला. This 300 rupees is my income because मैं जितना पैसा देने वाली थी उससे 300 रुपीज मुझे कम पे करना पड़ेगा. मैं कितना पैसा देने वाली थी, मेरा बिल्स पेएबल कितने का दिख रहा है? 18,650. अभी मैं 300 रुपीज कम दूंगी. Why? Because that is my rebate. So total amount that I'm going to pay is 18,350. Getting it? तो हमारे बुक्स में एंट्री क्या आ जाएगी? इन द बुक्स ऑफ सीमा पैसा बाहर गया है बिजनेस में से और बिल्स पेएबल हमने डिस्चार्ज कर दिया. तो बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू रिबेट एंड टू कैश. ऑलराइट, सो लेट अस पास दिस एंट्री. यहाँ पे हम लिख देंगे November 7 bills payable account debit. We have discharged the bill, so 18,650 से डेबिट कर देंगे. टू रिबेट, रिबेट हमारा इनकम है. रिबेट इज हाउ मच? 300. और जो बचा उतना कैश मेरे बिजनेस से बाहर गया, 18,350. नरेशन बीइंग bill retired and rebate received. Okay, corresponding entry in the books of Roma क्या आ जाएगी? देखिए रोमा के बुक्स में क्या एंट्री आ जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट, रीबेट अकाउंट डेबिट. उसके लिए तो ये नुकसान है. टू बिल्स रिसीवेबल. करेक्ट. यहाँ पे सीमा का अकाउंट कहीं पे भी अफेक्ट नहीं हो रहा है. सो यहाँ पे हमें लेजर में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है. दिस इज आवर वर्किंग नोट जस्ट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग दैट अगर यहाँ पे रीबेट होता है तो रोमा के बुक्स में क्या एंट्री होगी. ठीक है. सो नाउ हमें क्या करना है? अभी हमें जर्नल और लेजर की टोटल करनी है. सो लेट अस डू दैट. यहाँ पे मेरी टोटल आ रही है 1,68,270 एंड लेजर अकाउंट की भी हम टोटल करेंगे. यहाँ पे टोटल है 74,810. ओके, देखिए हमारा सीमा का जो अकाउंट है अभी इसमें कुछ भी बैलेंस नहीं बचा है. गेटिंग इट? आई होप ये बहुत क्लियरली समझ गया बच्चों. अगर बहुत अच्छी से समझ गया है, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन. जरूर आप कमेंट करके मुझे बताइए दैट आपको लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं. इट रियली मेक्स माई डे टू रीड ऑल योर लवली कमेंट्स. And please share with your friends and colleagues and help everyone to get the benefit of these lectures. मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में. Till then, take care. Bye bye.